Today I am going to explain the part of speech. There are total 8 parts of speech in which out of we have to learn today only 4. आज हम 4 ही सीखने वाले हैं. तो वो 4 पार्ट ऑफ स्पीच है. फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज एडजेक्टिव, थर्ड इज वर्ब एंड फोर्थ इज एडवर्ब. तो यहाँ पे नाउन्स किसे कहते हैं? नाउन्स यानी कि नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड नाउन. एडजेक्टिव मींस व्हिच डिस्क्राइब अ नाउन. Adjective means describing words. Now verb means action words. Now and adverbs are more saying adverbs are the words which describe verb. As an example, noun person name Ramesh, place name Surat, city name etc. are called nouns. But today I am going to explain you that if how to change the form. Today I am going to explain the formation of all the verbs, all the nouns, all the adjective and all the adverbs. If I have the adjective white, I can make 4 part of speech or 3 part of speech out of this word. Now here is the white. What is the verb of it? If I apply an, it is converted into verb. It is converted into verb. यानी कि ये क्या हो गया? verb हो गया. वर्ब में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया. अगर कोई मुझे ऐसा बोले सर इसका नाउन क्या होगा, तो नाउन भी हम इसमें से बना सकते हो. यानी कि व्हाइटनर, इसका नाउन होगा व्हाइटनर. सो बच्चों यहाँ पे ऐसे कई सारे वर्ड्स है कि इसका एडवर्ब नहीं होगा. अगर एडवर्ब है तो आपको उसको इजीली आप उसमें से सेंटेंस भी बना सकते हो. एज एग्जांपल एक्ट. आप एक्ट के बारे में बोलो तो एक्ट है वो वर्ब है. अब इसका नाउन भी है, इसका एडजेक्टिव भी है और इसका एडवर्ब भी है. एज एग्जांपल एडवर्ब में आपको अगर एडजेक्टिव, चलो इसका एडजेक्टिव होगा एक्टिव. मैंने क्या लगाया बच्चों? इसको बोलते हैं सफिक्स. क्या बोलते हैं? सफिक्स. मैंने इसके पीछे IVE लगाया, सफिक्स लगा के इसका मैंने एक्ट का एक्टिव कर दिया. अगर नाउन कोई बोले तो मुझे तो उसका नाउन भी बन सकता है एक्शन इज अ नाउन. ना एडवर्ब कोई बोले मुझे बनाना एडवर्ब, तो उसका एडवर्ब होगा एक्टिवली. तो मेरा जो ये पढ़ाने का जो आपको ये सब पढ़ाने का जो मेन एम है, मेरा जो ध्येय है वो है कि आप इनमें सभी के यूजेस से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं. अगर आप इसका यूज करेंगे एज एग्जांपल, मुझे वाइट से अपना एक सेंटेंस बनाना है तो मैं बनाऊंगा आई और ही हैज अ वाइट कैट. वाइट कैट. तो यहाँ पे वाइट मैंने एज एडजेक्टिव यूज किया. अगर आपको कोई बोला ऐसा बोलता है कि चलो वाइटन करना है, सो ही वाइटन्स हिज हाउस, हिज पेज. उसने कलर कर दिया. उसने जो अपना जो पेज था या अपना जो ही वाइटन्स हिज हाउस और पेज, यानी कि उसने अपने हाउस का कलर वाइट कर दिया. वाइट यानी कि वाइटन्स यानी कि वाइट बनाना. और वाइटनर I should use whitener to hide my mistakes. So here 3 sentences I make from only one sentence. Here we can also make these
out of it. But यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कोई वर्ड है उसके निश्चित यानी कि डेफिनेट प्लेसेस होते हैं। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्लेस कहाँ होता है? नाउन के आगे, जनरली नाउन के आगे होता है। और आप इसके आगे अगर इसके आगे यानी कि नाउन लिखते हो तो सिंगुलर नाउन लिखते हैं तो हमें आर्टिकल भी लिखना पड़ता है, काउंटेबल नाउन। ही वाइटल्स हिज हाउस, यानी कि यहाँ पे ये है एज अ वर्ब, ये किसकी जगह है? वर्ब की जगह है, तो इसके फॉर्म मैंने चेंज कर दिए। बच्चों अगर ये आ गया ना तो सेंटेंस भी आपको समझ में आएगा, उसके सही प्लेसेस भी आपको समझ में आएगी। I should use whitener, तो यहाँ पे whitener था वो एज अ नाउन यूज किया मैंने। कैसे किया? एज अ नाउन। सो देखो यहाँ पे सबकी जगह अलग अलग है। यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह पे आया, यहाँ पे वर्ब की जगह पे आया, यहाँ पे वर्ब के बाद नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आया। ऑब्जेक्टिव कैसे है तो आपको याद रखना है। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स है। देखो आप अगर करेज स्पेलिंग है COURAGE, करेज स्पेलिंग है तो ए है नाउन। क्या है नाउन? अगर मैं इसके आगे एनकरेज यानी कि एन प्रीफिक्स लगा, प्रीफिक्स, तो ये बन जाएगा वर्ब। एनकरेज तो प्रीफिक्स लगाने से बन गया वर्ब। ना अगर मुझे मैं सफिक्स यहाँ पे करेज के पीछे मैं सफिक्स OUS लगा दूं तो वो हो जाएगा करेजियस, यानी कि वो बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? क्या बन गया? एडजेक्टिव। अगर मैं करेजियस के पीछे LY लगाता हूं, LY, तो वो हो जाएगा एडवर्ब। देखो यहाँ पे मेरे पास था करेज यानी कि नाउन था, उसका मैंने वर्ब बनाया, उसमें से मैंने एडजेक्टिव बनाया और उसमें से मैंने एडवर्ब बनाया। आप अगर इसके सेंटेंसेस देखो तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे हमें रख के बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई नाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, तो इसके प्लेसेस अलग अलग हो गए। हम इसे एज ए सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं। एज एग्जांपल, आई प्रेज हिज करेज, आई प्रेज्ड हिज करेज, तो करेज हो गया ऑब्जेक्ट में, हिज करेज इज ऑलवेज प्रेज्ड, तो ये पैसिव कर दिया मैंने। तो आप एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हो। हिज करेज इम्प्रेसेस मी, तो एज अ सब्जेक्ट मैंने यूज किया। नाउ एनकरेज, द टीचर ऑलवेज एनकरेजेस हिज स्टूडेंट्स, द टीचर ऑलवेज एनकरेजेस हिज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एनकरेज एज अ वर्ब मैंने सेंटेंस में यूज किया। नाउ करेजियस, सच अ करेजियस बॉय, सच अ करेजियस बॉयज, तो मैंने यहाँ पे कैसे यूज किया? एज अ एडजेक्टिव। नाउ courageously means our soldiers fight with courage or courageously. So now here I used as a adverb. Now students,